अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है। वहाँ एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार भी संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए की 10 नोट देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी न मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए यह दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपये लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं? 1000 रुपये आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे, मैं गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूं? मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपये आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपये उस किसान को लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद यह इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वो इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपये थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताए? बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटा गाड़ी लेकर वासना पहुँचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब आप ही ने फोन किया था? साहब आप तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपये ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं, भगवान है, ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपये रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब 1000 रुपये रखे हैं न? व्यापारी, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये हैं? साहब 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वो बुरा कार्य यह सोचकर नहीं किया कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपये ही है। सी जो लोग टेढ़े मेरे रास्ते से कुछ ले लेते हैं वे तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना पा ही लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गते। एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही बैठने जाता है, उसका पांव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। दर्द से बिलबिलाकर अचानक हुए इस वार को घात समझ वह कुत्ता उसे जोर से काट खाता है। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े 10-12 पत्थर कुत्ते की ओर फेंक मारता है, पर भाग्य से एक भी पत्थर उसे नहीं लगता है और वह कुत्ता भाग जाता है। जैसे तैसे सेठ जी अपना इलाज करवाकर ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने मैनेजर्स की बैठक बुलाई होती है। यहाँ अनचाहे ही कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन बेचारे मैनेजर्स पर उतर जाता है। वे प्रबंधक भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। बॉस ने बगैर किसी वाजिब कारण के डांट जो दिया था। अब दिन भर वे लोग ऑफिस में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खींच निकलते हैं। ऐसे करते करते आखिरकार सभी का गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पर निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए घर चला जाता है। घंटी की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में। वो लगभग चीखते हुए कहता है, मैं क्या ऑफिस कंचे खेलने जाता हूँ?
काम करता हूँ। दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूँ। चलो खाना परोसो। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच में आने पर वह पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते हुए उसे जमा के 3-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ। घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देख बिना कारण अपनी माँ की मार खाकर वह रोते रोते बाहर का रुख करता है। एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है। कुत्ता फिर बिलबिलाता है। दोस्तों, ये वही सुबह वाला कुत्ता था। अरे भाई, उसको उसके कांटे के बदले ये पत्थर तो पड़ना ही था। केवल समय का फेर था और सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था। उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था ना। इसलिए मित्र, यदि कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ ना कर पाए तो निश्चिंत रहें। उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथों होगा, ये केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा जरूर। अरे भाई, ये तो सृष्टि का नियम है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।